हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए स्मॉल कैप सेक्टर से एक हिडन डायमंड में इसको कहूंगा, हीरा स्टॉक। 190 रुपीज का ये स्टॉक जरूर है, लेकिन अपने आप में जबरदस्त। उससे अच्छी बात ये एक अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक को टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से तराशते हैं, इस हीरो को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं। अब मैं आपको सीधे लेके जा रहा हूं स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है हिडेलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड। अब ये सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन सीमेंट सेक्टर के जब स्टॉक्स को आप देखोगे तो आपने देखा होगा इतनी तेजी सारे स्टॉक्स में टाइम टू टाइम नहीं देखने को मिली है। लेकिन ये स्टॉक अलग सा ऐसा कैसा स्टॉक है भाई, जो आप कह रहे हो इसको हीरा है स्टॉक। 4000 करोड़ का कैपिटलाइजेशन, अपने आप में बहुत ही बढ़िया नंबर, और प्राइस 189 के आसपास। तो नंबर तो अच्छा दिख रहा है। अगर मैं स्टॉक की आपको बात करूं, देखिए जरा ध्यान से देखिए नंबर्स को। बुक वैल्यू 58 के आसपास है, 18 का पी, यानी कि हर 18 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। उससे भी अच्छी बात यह है कि कंपनी का 4% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली इसने 6 रुपए का डिविडेंड 10 सितंबर को ही दिया है, मतलब 10 दिन पहले। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर डेट 400 करोड़ के आसपास है। पीजी रेशियो बहुत ही बेहतरीन है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 52%। अर्निंग पर शेयर 10 रुपए के आसपास। प्रमोटर होल्डिंग 69% के आसपास। गिरवी कुछ भी नहीं रखा हुआ। सेल्स ग्रोथ 8% के आसपास के। तो नंबर्स तो मुझे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं तो जरा इसमें नंबर देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स को देखते हैं। रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, इन नंबर्स को जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो रेवेन्यू की मैं बात करूं, 2008 से लेके अब तक ग्रोथ तो रेवेन्यू में देखने को मिली है। बीच में थोड़ा गिरावट जरूर आई थी रेवेन्यू में, फिर से ग्रोइंग पाथ पे जा चुका है। अब प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए तो प्रॉफिटेबिलिटी बीच में, जैसे मैं कह रहा था, रेवेन्यू में गिरावट आई थी तो प्रॉफिट में भी ड्रॉप आया था, लेकिन उसके बाद पिछले 3-4 सालों में प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 35 से 70 से 130, 221, 268 करोड़, 268 करोड़। नंबर जबरदस्त प्रॉफिट के पिछले 3-4 सालों से दिख रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं फ्राइडे का कारोबार इसका कंपनी का दिखाऊं तो वो भी देखिए। अब आप फ्राइडे का कारोबार 190 के आसपास का प्राइस जरूर है, लेकिन ज्यादा तेजी फ्राइडे को नहीं देखने को मिली। और अगर फिर भी देखूं तो 50% के आसपास की डिलीवरी मुझे फ्राइडे को देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आपको लेके चलूंगा। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो 9.4% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में मैं देख पा रहा हूं म्यूचुअल फंड वालों ने लगातार खरीदारी की है। फॉरेन एफआईआई ने थोड़ा सा शेयर्स बेचे, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों ने लगातार खरीदारी की है। तो म्यूचुअल फंड वालों को डेटा को देखते हैं जरा। ये देखिए म्यूचुअल फंड वालों के डेटा को आप देखोगे तो आप कहोगे हैरान परेशान कर देगा आपको ये डेटा। 3-3.5% की होल्डिंग हुआ करती थी 2018 के मार्च जून के आसपास आप देखो, लेकिन उसके बाद लगातार खरीदारी होके इवन मैं ये कहूंगा कि मार्च में थोड़ा बहुत खरीदा, लेकिन जून क्वार्टर में और खरीदारी यहाँ पे हुई। तो सीधे सीधे देखिए पिछले साल से 3.77% की होल्डिंग इस बार 6.13 होगी, यानी कि 85 लाख शेयर्स थे, जो कि अब 1 करोड़ 38 लाख शेयर्स हो गए। तो बड़ी खरीदारी म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे करी है। रिटेल निवेशकों के डाटा को अगर मैं देखूं तो रिटेल निवेशक ज्यादा इसमें इन्वेस्टेड नहीं है। ओनली 65,000 रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है। 7.74% की इनकी होल्डिंग है, जो कि म्यूचुअल फंड वालों से ज्यादा है। बट इसमें कोई ज्यादा डिप या मैं कहूंगा करेक्शन नहीं, वही 7-8% के आसपास की इनकी हमेशा से रही है। अब चलते हैं मेजर पार्ट यानी कि टेक्निकल एनालिसिस। उसमें हमको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, उसको देखते हैं। देखिए ये स्टॉक को आप तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या जबरदस्त बम्पर रिटर्न ये मंथली चार्ट इसका है, इसने आपको दिए हैं। अब इस रिटर्न को आप देखोगे तो इससे पहले मैं 2006 से लेके 2014 तक के टाइम फ्रेम को आपको दिखाऊंगा कितनी लंबी ये करेक्शन चली थी। देखिए करेक्शन आपको जब भी लंबी चलती है तो आपका ये मतलब नहीं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है। तो करेक्शन आपको दिखेगी। अब इस लाइन को देखिए जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ करी है। टेक्निकल एनालिसिस, चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए एक अलग तरीके का एज प्रोवाइड करती है हमेशा। अब इस लाइन को जो मैंने ड्रॉ किया आप देखोगे यहाँ पे जो बॉटम पॉइंट 2008-9 की गिरावट थी, उसके बाद तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन इस पॉइंट ये देखिए 1, 2,
3 प्राइस बार बार इसी लाइन से रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद इस ब्रेकआउट को पार करने के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको थोड़ा सा डिमांड ऊपर बढ़ती हुई देखने को, क्योंकि मंथली का ब्रेकआउट है। देखिए अगली बार डिमांड और ऊपर गई, उससे अगली बार जो करेक्शन आया इससे और ऊपर यहां पे देखने को मिला, तो धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी बढ़ती गई। प्राइस देखिए फिर से यहां से रिजेक्ट हुआ, लेकिन इस बार सिचुएशन चेंज होगी और हल्का सा कंसोलिडेशन यहां पे देखने को मिला और ये एक पॉजिटिविटी के साथ साथ यहां पे पार हुआ। लेकिन एक और पार्ट मैं कहूंगा आपको, देखिए करेक्शन ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक की सिचुएशन और उसके बाद आपको ये पुल बैक भी देखने को मिला, और उस पुल बैक के बाद आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट, एक बार ये ब्रेकआउट हो गया तो ये 1 2 देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली, लेकिन आपको हमेशा समझना होता है करेक्शन को। अगर आप इस करेक्शन को समझते तो आप 80 रुपए पे एंट्री करते, इस करेक्शन को समझते तो फिर से आपको मौका मिलता है यहाँ पे करेक्शन को और उसके रेजोल्यूशन पे एंट्री करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा फायदा होता है। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको रिस्क को समझना पड़ेगा। अगर आप रिस्क को समझते हो और उसको मैनेज करने की कोशिश करते हो, देखिए ये करेक्शन आई, ये इंपल्स आपका आया और ये करेक्शन आई, जब ये करेक्शन का रेजोल्यूशन होता है तो आपके पास क्या होता है, ये जो पॉइंट बना है ना बॉटम का जॉइंट में इसको कहता हूं, इसके लो पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। उससे क्या होता है कि जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होता है तो आपको एंट्री का मौका मिलता है, लेकिन आपके पास बस इतना ही रिस्क रहता है और आपका जो गेन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और लिमिटेड रिस्क के अंदर। इसीलिए लॉन्ग टर्म वाले लोग मंथली और वीकली को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं एंट्री करूंगा 80 पे तो मेरा रिस्क कितना होगा, यहाँ पे 60 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 20 रुपए का मेरा रिस्क यहाँ पे है। और मैं देख पा रहा हूं, देखिए पहले ही लेग में ये कहां गया, 80 से लेके सीधे 140 150 के आसपास तक ये चला गया, यानी कि पहले ही लेग में मेरा कितना गेन यहाँ पे मुझे मिला। उसके बाद फिर से करेक्शन आई, जब करेक्शन आई तो इसके रेजोल्यूशन को जब मैं देखूंगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे अपना प्रॉफिट भी तो सेव करना है। और उसके बाद अगली रैली फिर आई, अगली रैली जब आई और उसके बाद फिर से करेक्शन आया तो फिर से मैं इसको अपने स्टॉप लॉस के उठा के 120 के आसपास ले चलूंगा। इसी तरीके मुझे धीरे धीरे अपनी पूरी की पूरी ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा, तो ये फायदा होता है। और अब मैं आपको कह रहा था कि ये स्टॉक जो है 190 का, लेकिन करंट सिचुएशन में देखिए मंथली का जो ये करेक्शन चल रहा था, ये करेक्शन कहीं ना कहीं बड़े रिजोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। 210 के आसपास का ये लेवल है, साथ के साथ प्राइस नीचे जाने के बाद वापस आया है और फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन खत्म होती है तो आपके पास रिस्क मैनेज्ड एंट्री का मौका और बम्पर गेन उसके बाद। ये तो मंथली टाइम फ्रेम है। अब मैं इसी चीज को जो अभी करंट सिचुएशन है इसको वीकली पे आपको लेके चलूंगा, इससे सिचुएशन आप देख पाओगे, समझ पाओगे। देखिए अब सबसे पहले अब वीकली चार्ट को जो फॉलो करते हैं वो क्या देखते हैं, देखिए पहली तेजी पहली करेक्शन, रिजोल्यूशन स्टॉप लॉस, दूसरी तेजी दूसरी करेक्शन, रिजोल्यूशन स्टॉप लॉस, तीसरी तेजी तीसरी करेक्शन। उससे इंपॉर्टेंट बात, अब ये इतने अप डाउन आपको ये पूरा का पूरा अप ट्रेंडिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक ने क्या बना दिया, बुलिश क्रॉस। इससे बढ़िया क्या होगा, बुलिश क्रॉस बनाने के साथ साथ स्टॉक ने आपको करेक्शन भी दिया है, करेक्शन का रिजोल्यूशन भी दे रहा है, स्टॉप लॉस भी आपको मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हाँ भाई मौका बन रहा है स्टॉक में एंट्री का। तो फिलहाल स्टॉप लॉस, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। अगर वीकली करेक्शन को मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और इसको समझने की कोशिश करूंगा कि भाई एग्जैक्ट, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा रिफाइंड एंट्रीज और स्टॉप लॉसेज मिलते हैं। अब मैं डेली में इसको देख पा रहा हूं कि यार ये 204 के लेवल से करेक्ट होता हुआ 180 के लेवल पे है। अब मैं अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहूं तो मुझे ये 180 या 170 के 8 के आसपास मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, या फिर मैं थोड़ा और डीप करूंगा तो ये 200 डे की सिंपल मूविंग एवरेज है, इससे थोड़ा सा बिलो यहाँ पे लगाने की कोशिश करूंगा एंट्री। लेकिन एंट्री थोड़ा सा वेट और 193 का ये रेंज मुझे एंट्री के लिए उकसाएगा बहुत ही बढ़िया। और क्योंकि इसमें क्या होगा, अभी डेली में भी तेजी के बाद जो ये करेक्शन आई है और ये भी रिजॉल्व हो जाएगी, और ये कैंडल जो फ्राइडे की कैंडल बनी है वो काफी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए किस तरीके से आपने चीज को देखा, चीज को समझा, और रिजोल्यूशन। और कितना, मैं आपको हमेशा कहता हूं 200% भी स्टॉक में श्योर हो तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना। देखिए यहां पे इंप्रोवाइज्ड स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 183 182 के आसपास बनता है जब मैं यहां पे एंट्री करूं। डीप स्टॉप लॉस यहां पे बनता है। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को इंप्रोवाइज भी कर सकते हो। तो फिलहाल आपने ये देखा सीमेंट का ये स्टॉक है, हाइडेलबर्ग सीमेंट का नाम इसका है। और वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल
चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।